अरावली पहाड़ भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। ये पहाड़ हजारों नहीं करोड़ों साल पुराने हैं। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था तब अरावली मौजूद थी। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली उत्तर भारत के पर्यावरण की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज अरावली खतरे में है। खतरा प्राकृतिक नहीं, कानूनी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। यह फैसला अरावली की परिभाषा बदल देता है। अब सवाल यह है, अरावली आखिर मानी किसे जाएगी? नई परिभाषा कहती है सिर्फ वही इलाका अरावली होगा जो आसपास से 100 मीटर ऊंचा हो, या फिर 500 मीटर के भीतर पहाड़ियों का समूह। इससे कम ऊंचाई वाली जमीन अरावली नहीं मानी जाएगी। यहीं से चिंता शुरू होती है, क्योंकि अरावली सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो पानी, हवा और जीवन को संतुलित रखता है। अरावली भूजल को रिचार्ज करती है। लाखों लोगों की प्यास इसी पर निर्भर है। अरावली धूल भरी आंधियों को रोकती है, खासकर दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये पहाड़ न हो तो हवा और जहर बन जाए। यहाँ जंगल हैं और वन्यजीव भी जिनका कोई दूसरा घर नहीं। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं, नई परिभाषा से खनन बढ़ सकता है, जंगल कट सकते हैं और कंक्रीट का जंगल खड़ा हो सकता है। इसी डर से सेव अरावली अभियान शुरू हुआ। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज उठी। नेता, विशेषज्ञ और आम लोग सब बोले। हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण डरे हुए हैं। उन्हें डर है कहीं जमीन छिन न जाए। इसी बीच आग और अवैध कचरा बढ़ रहा है, जो बताता है अरावली पहले से ही कमजोर है। अब सवाल साफ है, विकास जरूरी है या संरक्षण? क्योंकि अगर अरावली गई तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा। अरावली का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। ये पहाड़ मौसम को भी नियंत्रित करते हैं। गर्मी की लहरें यहीं आकर धीमी पड़ती हैं। अगर अरावली कमजोर हुई तो उत्तर भारत में हीटवेव और तेज होंगी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पानी की कमी और गहरी हो सकती है, क्योंकि अरावली बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के नीचे भेज देती है। यही प्रक्रिया भूजल को जिंदा रखती है। लेकिन खनन दरारें भर जाती हैं और पानी बहकर बेकार चला जाता है। यही वजह है गर्मी की लहरें यहीं आकर धीमी पड़ती हैं। अगर अरावली कमजोर हुई तो उत्तर भारत में हीटवेव और तेज होंगी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पानी की कमी और गहरी हो सकती है, क्योंकि अरावली बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के नीचे भेज देती है। यही प्रक्रिया भूजल को जिंदा रखती है। लेकिन खनन दरारें भर जाती हैं और पानी बहकर बेकार चला जाता है। यही वजह है अरावली के आसपास कुएं सूख रहे हैं, खेती मुश्किल हो रही है और गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, जीवन का सवाल है। अरावली का एक और सच ये जैव विविधता का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर जंगल कटे तो ये जीव कहां जाएंगे? इसी डर से पर्यावरण कार्यकर्ता बोले। उन्होंने कहा, परिभाषा बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अरावली आज भी इतनी ही जरूरी है
जितनी सैकड़ों साल पहले थी। कुछ लोग इसे विकास का रास्ता कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, इस कीमत पर विकास? अगर पहाड़ बचे नहीं तो शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अरावली का भविष्य अब हमारे फैसलों पर टिका है। अरावली सिर्फ प्रकृति नहीं, यह इतिहास भी है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच प्राचीन सभ्यताएं पनपी थीं। राजस्थान की संस्कृति और अरावली एक दूसरे से जुड़ी हैं। कई मंदिर, किले और ऐतिहासिक स्थल यहीं बसे हैं। अगर पहाड़ टूटे तो विरासत भी टूट जाएगी। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं, विकास और संरक्षण दोनों संभव हैं, लेकिन इसके लिए स्पष्ट कानून और सख्त निगरानी चाहिए। नई परिभाषा अगर सही तरह लागू न हुई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अरावली एक बार नष्ट हुई तो वापस नहीं आएगी। इसीलिए सवाल उठता है, क्या कानून प्रकृति से बड़ा है या प्रकृति के बिना कोई कानून नहीं? सोशल मीडिया पर युवाओं की आवाज तेज हो रही है। सेव अरावली सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक चेतावनी है कि अगर आज नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। हर पेड़, हर चट्टान और हर पहाड़ी कुछ कह रही है। सवाल बस इतना है, क्या हम सुन रहे हैं? अरावली बचेगी तो हवा बचेगी, पानी बचेगा और भविष्य भी। फैसला हमारे हाथ में है। आज, यहीं, अभी। अब जरा समझते हैं, नई कानूनी परिभाषा जमीन पर कैसे लागू होगी। सरकारी नक्शे और सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। ऊंचाई नापी जाएगी मीटर और आंकड़ों में। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रकृति को आंकड़ों में बांधा जा सकता है? कई विशेषज्ञ कहते हैं, अरावली की पहचान सिर्फ ऊंचाई नहीं, कई हिस्से नीचे हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर ये हिस्से हटे तो पूरा सिस्टम टूट सकता है। इसी डर से वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हैं। उनका कहना है, कानून को प्रकृति के हिसाब से ढलना चाहिए, ना कि प्रकृति को कानून में कैद करना चाहिए। अब बात करते हैं उन इलाकों की जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरियाणा के कई जिले और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, जहां अरावली खेती और जीवन दोनों का आधार है। यहां के लोग कहते हैं, पहाड़ बचे तो गांव बचे, लेकिन जमीन की नई पहचान उन्हें असुरक्षित महसूस करा रही है। किसी को डर है कि उसकी जमीन कमर्शियल हो जाएगी, तो किसी को कि जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन सवालों के बीच एक बात साफ है, अरावली पर फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं, पूरे देश के भविष्य का फैसला है। अब समझते हैं अरावली और दिल्ली का सीधा रिश्ता। जब पश्चिम से गर्म हवाएं चलती हैं, अरावली उन्हें धीमा कर देती है। अगर यह दीवार टूटे तो धूल और गर्मी सीधे शहरों में घुसेगी। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि प्रदूषण और घातक हो सकता है। स्कूलों के बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, लेकिन अगर इसे कमजोर किया गया तो नुकसान लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए पर्यावरणविद कहते हैं, छोटे छोटे फैसले बड़े संकट बना देते हैं। आज जो बदला जा रहा है, उसका असर कल दिखाई देगा, और तब शायद वापस लौटना संभव न हो। अब सवाल उठता है, क्या समाधान संभव है? विशेषज्ञ मानते हैं कि विकास रोके बिना भी संरक्षण किया जा सकता है। सख्त नियम, स्पष्ट सीमांकन और ईमानदार निगरानी,
लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा सबसे जरूरी है। कानून कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। अगर सही फैसले लिए गए तो अरावली आज भी बच सकती है, लेकिन अगर देरी हुई तो नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। यह सिर्फ पर्यावरण का नहीं, यह इंसानी भविष्य का सवाल है। अरावली बचेगी तो जीवन बचेगा, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब बात करते हैं उन कानूनों की जो पहले अरावली को बचाते थे। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कानून और राज्य स्तर के नियम। इनका मकसद साफ था, अरावली को अवैध दोहन से बचाना। लेकिन परिभाषा बदलते ही कई इलाके इन कानूनों से बाहर हो सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कानून कमजोर पड़े तो प्रकृति सबसे पहले हारती है, और उसके बाद आम इंसान। पानी महंगा होगा, हवा जहरीली होगी, और जिंदगी और मुश्किल। यही कारण है कि अरावली का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण नहीं, यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। पानी की कमी सबसे पहले गरीबों को प्रभावित करती है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं किलोमीटरों दूर पानी लाती हैं। अगर अरावली कमजोर हुई तो यह संघर्ष और बढ़ेगा। इसी तरह किसानों की फसलें पानी के बिना सूख जाएंगी, रोजगार घटेगा और पलायन बढ़ेगा, यानी असर पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं अरावली को बचाना दरअसल इंसानों को बचाना है। अब भी वक्त है समझदारी से फैसले लेने का, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान के गांव, जहां अरावली जिंदगी का सहारा है। यहां के लोग कहते हैं पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उनका भविष्य है। पानी के कुएं और हैंडपंप अरावली से ही जिंदा रहते हैं। लेकिन नई परिभाषा के बाद सर्वे और माप शुरू हो गए हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं उनकी जमीन अरावली से बाहर घोषित न कर दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो खनन और निर्माण तेजी से बढ़ सकता है। यही डर आज गांव-गांव में फैल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक आवाज उठी, नाम है सेव अरावली अभियान। युवा, वैज्ञानिक और आम नागरिक सब जुड़ते चले गए। पोस्ट, वीडियो और ऑनलाइन याचिकाएं तेजी से वायरल हुई। कुछ नेताओं ने भी कहा यह फैसला फिर से सोचा जाना चाहिए। उनका मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। क्योंकि अरावली टूटी तो असर सिर्फ पहाड़ों तक नहीं रहेगा, इसका असर सीधा करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। यही वजह है कि बहस अभी जारी है। अब नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर पर पड़ने वाले असर पर। अरावली रेगिस्तान से उठने वाली धूल को रोकती है। अगर यह सुरक्षा कमजोर हुई तो धूल भरी आंधियां और बढ़ेंगी। हवा पहले से ज्यादा जहरीली हो जाएगी। डॉक्टर चेतावनी देते हैं सांस की बीमारियां तेजी से फैलेंगी। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सिर्फ हवा ही नहीं, पानी की समस्या भी गंभीर होगी। अरावली बारिश का पानी जमीन में उतारने में मदद करती है। अगर पहाड़ कटे तो भूजल और नीचे चला जाएगा, यानी आने वाले साल और कठिन हो सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं यह सिर्फ कानूनी बहस नहीं, यह भविष्य की लड़ाई है। विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। ऐसा विकास
जो पहाड़ों को बचाए, और इंसानों को भी कुछ सुझाव सामने आए हैं, जैसे पूरे अरावली क्षेत्र को एक संवेदनशील जोन घोषित करना, साथ ही खनन पर सख्त निगरानी और अवैध निर्माण पर रोक। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी जरूर है, क्योंकि अरावली बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो चेतावनी देती हैं। हाल के वर्षों में अरावली क्षेत्र में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। कहीं जंगल जला तो कहीं कचरा फेंका गया। ये छोटी घटनाएं नहीं, ये बड़े खतरे का संकेत हैं। जब निगरानी कमजोर होती है तो नुकसान तेजी से बढ़ता है। अवैध खनन रात के अंधेरे में होता है, पहाड़ काटे जाते हैं और सबूत मिटा दिए जाते हैं। सुबह तक सिर्फ गड्ढे बचते हैं। यही वजह है कि पर्यावरणविद कहते हैं, कागजी सुरक्षा काफी नहीं, जमीन पर अमल जरूरी है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका और अहम हो जाती है। कोर्ट के फैसले दिशा तय करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं परिभाषा से आगे भी सोचना होगा, क्योंकि प्रकृति मीटर और नक्शों में कैद नहीं होती। एक छोटी पहाड़ी भी पूरे इलाके को जीवन दे सकती है। अगर उसे हटा दिया जाए तो असर दूर तक जाता है। इसलिए मांग उठ रही है कि फैसले पर फिर से विचार हो, ताकि विकास भी हो और विनाश भी न हो। यही संतुलन भारत के भविष्य की कुंजी है। अब आखिरी हिस्से में हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, अगर अरावली सच में कमजोर हुई तो आने वाले दशकों में उत्तर भारत कैसा होगा? गर्मी और बढ़ेगी, बारिश अनियमित होगी और पानी सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। दिल्ली एनसीआर, जो पहले ही प्रदूषण से जूझ रहा है, और दबाव में आ जाएगा। धूल भरी हवाएं ज्यादा दिनों तक रहेंगी, स्कूल बंद होंगे, अस्पताल भरेंगे और जिंदगी और कठिन हो जाएगी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, प्रकृति का नुकसान कभी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक ढाल है जो करोड़ों लोगों की रक्षा करती है। कानून जरूरी है, लेकिन समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। विकास होना चाहिए, पर विनाश की कीमत पर नहीं। आज लिया गया फैसला कल की पीढ़ी तय करेगा। अगर हमने आज अरावली को बचाया तो कल अरावली हमें बचाएगी। यह लड़ाई सिर्फ अदालतों की नहीं, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। आपकी आवाज और आपकी जागरूकता फर्क पैदा कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो सब्सक्राइब करें। नील माइंड ऑफिशियल को लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें और कमेंट में लिखें, अगर हमने आज अरावली को बचाया तो कल अरावली हमें बचाएगी।